मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाली स्कीम से लोग अभी के समय में बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक ऐसा फंड आ रहा है जो कि पिछले एक साल में 26% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दे रहा है। 3 साल का एवरेज 33% से ऊपर है। 3 साल का एवरेज 33% से ऊपर है। आप सोचिए कि कितने मैसिव रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये फंड एक एक्टिव मैनेज फंड नहीं है। ये फंड है एक इंडेक्स फंड। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। पैसिव फंड है। आज इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अभी हाल 2 साल में ये लॉन्च हुआ था, तो इसका रिव्यू पेंडिंग था। बहुत सारे मेरे भाई थे, मेरे सब्सक्राइबर्स थे। एक राजू मलिक जी हैं और कुछ भाई हैं जो कि इसको फंड को लगातार पिछले कई महीने से मेरे से टैकल कर रहे थे इसके रिव्यू के लिए। तो फाइनली आज मुझे समय मिला है और इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। जो भी भाई इसकी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने समय लगाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। बहुत समय लगता है, बहुत सारे रिव्यूज करने होते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत सारी होती है, इसलिए महीना 2 महीना भी ऊपर हो जाता है। इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उसके ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूँ। चलिए शुरू करते हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करते हैं और समझते हैं कैसे ये इतने अच्छे रिटर्न निकाल कर दे पा रहा है। और भैया, जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले फंड का नाम आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। ये मोतीलाल ओसवाल वालों का एक इंडेक्स फंड है। इसका बेंचमार्क ये BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स है। और मैं आपको बता दूं, जो फंड मैनेजर है उनका इसके अंदर किसी भी तरीके का डायरेक्ट रोल नहीं है। इसके अंदर जो रोल है वो है भैया इंडेक्स का। ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये अच्छे रिटर्न निकल के आ रहे हैं। अगर ये इंडेक्स बेकार परफॉर्म करेगा तो भैया रिटर्न बिल्कुल बेकार आने वाले हैं। फंड मैनेजर का काम सिर्फ इतना ही है कि वो इस इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स है उनको इसके पोर्टफोलियो में शामिल करेगा, रिप्लिका करेगा, बस। इसके अलावा कोई भी चेंजेस फंड मैनेजर इसके अंदर नहीं कर सकती, ना ही भैया AMC कर सकता है। तो जैसे आपके मोतीलाल ओसवाल की जो दूसरी स्कीम्स है ना, आपको उसके अंदर दिखता है कि पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ी करते हैं, स्टॉक्स कम कर देते हैं, एलोकेशन चेंज कर देते हैं। ऐसा कुछ भी जोलजाल इसके अंदर नहीं हो सकता भाई। ये तो मार्केट के हिसाब से चलने वाला फंड है। अब आप देखिए, ये फंड सबसे पहली बात 5 स्टार रैंकिंग के साथ आता है। ये फंड रिस्क लेवल इसका वेरी हाई है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज 32.69% है। इसका 27 रुपए 89 पैसे पर इसका अभी के समय में NAV चल रहा है। फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हाँ, इतना नया भी नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा खासा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है चेक करने के लिए। रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं, रिटर्न्स देखते हैं कैसे है। 3 साल के रिटर्न्स आपने देख लिए, 32.69%, तकरीबन 33.33% के आसपास है। 1 साल का 26.26%, 6 महीने में 0.65% पॉजिटिव है। 3 महीने में भी पॉजिटिव ही है, ना के बराबर है लेकिन है। 1 महीने में करीबन 2 सवा 2% ये नेगेटिव चल रहा है। ये कहानी है। इसके अलावा आप देखिए भाई, ये जो है बेंचमार्क वगैरह जो है BSE 500 उसको बीट कर रहा है अच्छे से है। अब हम देखते हैं इसका जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है उसको चेक करते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए, 22 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ था और 3 साल इसको हो चुके हैं, चौथा साल चल रहा है। जो जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 3.5 4 साल का जो एवरेज है वो है 32.60%। इसके अलावा बेंचमार्क है इसका BSE एनहेंस्ड वैल्यू TRI, ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.36%। रिस्क लेवल वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है। 1570 करोड़ का इसके अंदर AUM है और 500 रुपए से मिनिमम SIP, 500 रुपए से मिनिमम लमसम इस फंड में चालू होता है। एक्सिट डोट भी बहुत कम है, 1% है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर। उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट डोट भी नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। अब हम चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में आगे बढ़ू उससे पहले आपको बता देता हूँ हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, क्रिएशन कराना चाहें, चार्जेस हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आप करवा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू हो, या ETF पोर्टफोलियो का रिव्यू हो, या क्रिएशन हो, किसी का भी चार्जेस वगैरह सेम है। सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप अच्छे से देख चेक कर लीजिएगा।
चार्जेस मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप हमारे हमारे पास व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो भैया ये तो हो गया हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अब इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो देखिए आप, 99.71% हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है और कैश है 0.29%। मतलब सारी हिस्सेदारी इसकी इक्विटी के अंदर है। अब ये जो पोर्टफोलियो है इसका, पहले मैं आपको बताता हूँ इसके पोर्टफोलियो में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, फिर मैं आपको ये जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में बताऊंगा कि है क्या एक्चुअल में, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए इस फंड के बारे में। लार्ज कैप की हिस्सेदारी 77.24% है, मिड कैप 18.5%, स्मॉल कैप 4.27% है। इसके अलावा इसके अंदर 30 स्टॉक्स है। मार्केट की जो कैप है सारी कंपनीज की वो है 1,50,000 करोड़। सबसे बड़ा सेक्टर 39% है फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर करीबन 33%, मटेरियल है 19% और कंज्यूमर सेक्टर है 7.38%। ये 4 सेक्टर है इसके अंदर। आपने पोर्टफोलियो देख लिया इसका। अब इसका जो दूसरी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसका बेंचमार्क देखो, BSE एनहेंस्ड वैल्यू TRI, ये इसका बेंचमार्क है। तो मैं आपको बता दूं ये बेंचमार्क एक्चुअल में है क्या। ऐसा दोस्तों, जैसे हमारा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स होता है ना, ऐसे ही BSE लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स भी होता है, जिसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है और 100 मिड कैप कंपनीज होती है। इन 200 कंपनीज में से जो बेहतरीन 30 कंपनीज होती है, इन 200 कंपनीज में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली, वैल्यू ऐड करने वाली जो कंपनीज होती है, वो स्टॉक के अंदर इस मतलब वो 30 स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर या इस इंडेक्स के अंदर शामिल रहते हैं। और ये हर 3 महीने पे 6 महीने पे ये सब चीजें अपडेट होती रहती है, असेसमेंट चलता रहता है। तो इसके अंदर रहती है 30 कंपनीज, जिनके अंदर जो वैल्यूएशन होती है, जो उनकी रिटर्न्स होते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, सबसे बेहतरीन होती है। इसीलिए आपको जो रिटर्न्स है इसके अंदर इतने बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस इंडेक्स के ऊपर कोई और फंड है तो उसका रिटर्न्स भी ऐसे ही रहेंगे। जी हाँ, अगर किसी और एएमसी ने इसी बेंचमार्क के ऊपर कोई फंड लॉन्च करा है तो उसके रिटर्न्स भी बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर रिटर्न अच्छा चलेगा, बेंचमार्क अच्छा चलेगा तो रिटर्न्स बेहतर बेहतर मिलेंगे। बेंचमार्क बेकार चलेगा, गिरेगा, तो भैया रिटर्न्स गिरेंगे। इस तरीके का बेंचमार्क। तो भैया वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाया कीजिए और अपने भाई को प्यार देते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है आप अपने भाई को अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर पूछ सकते हैं। भाई देखो, आप हमारे फैमिली मेंबर हो और मैं भी आपका फैमिली मेंबर हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का मुझसे आप कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज ना पूछे जो कि सेबी ने या यूट्यूब ने अलाउ ना कर रखी हो। ये उन सब चीजों को हम नहीं कह सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।